एसओएल को बहुत बहुत बधाई। स्वाध्याय भवन के लिए 1962 में स्थापना हुई और आज इतने वर्ष के बाद ये बोल रहे हैं पहला हमारा अपना भवन है। आपके पास जो नॉर्थ कैंपस में है वो भी आप ही का अपना भवन है, आप यूज़ कर रहे हैं, कब्जा आपका, आपसे कौन ले सकता है उसको। तो ऐसा बोलिए कि दूसरा भवन है आपका, वो भी आप ही का है, वो आपसे कोई लेगा नहीं। और बहुत छोटी शुरुआत 900 स्टूडेंट से हुई, ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स के कोर्सेज थे और आज 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और 19 डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। तो बहुत तरक्की करी है इस देश को बनाने में, इस देश के स्टूडेंट्स को अच्छी शिक्षा देने में एसओएल का बहुत योगदान है। उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। एक मन में प्रश्न आता है कि एसओएल की ये जो बिल्डिंग बनी है, ये आईटी इनेबल्ड है, इसकी इतनी ज़्यादा आवश्यकता क्या थी? क्योंकि बात होती है कि अच्छे टीचर्स से, अच्छे स्टूडेंट्स से यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं, बिल्डिंग्स का उतना रोल होता नहीं है। पर यह सच है नहीं उतना, क्योंकि आज इस बदलती हुई व्यवस्था के अंदर अच्छी बिल्डिंग्स विद लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत भारी रोल है, ताकि हम स्टूडेंट्स के पास आसानी से पहुंच सकें, उनके घर में भी पहुंच सकें, उनके मन में भी पहुंच सकें टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इसलिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, 21st सेंचुरी इनेबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये एसओएल ने बनाया, बहुत अच्छा स्टेप लिया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। इसमें लेबोरेटरीज हैं। मैं जब आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहता हूं तो एक बहुत अच्छा बात क्या है कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, 3 लाख स्टूडेंट्स तक आपको पहुंचना है, तो आपके पास बैंडविड्थ भी होनी चाहिए, आपके पास ग्राफिक्स का काम भी होना चाहिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आज अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के पास होती हैं। और जब नाम आपने रखा और अच्छा रखा, स्वाध्याय, सेल्फ लर्निंग, और ये तो भारतीय परंपरा से है कि वैदिक काल में स्वाध्याय का प्रारंभिक रूप वेदों, विशेष रूप से ऋग्वेद और यजुर्वेद में देखा जाता है। तो ये अच्छा शब्द इस भवन के साथ जुड़ा, जिस कारण से हमें सेल्फ लर्निंग की ये प्रेरणा देगा। जब मैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो मैं एसओएल से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब टाइम आ गया, और आज जिस तरह से सोशल मीडिया पे भी प्रेजेंस है और अटेंशन स्पैन एक बहुत बड़ा इशू है सबका, और आज वर्ल्ड वाइड भी ऐसा लगता है कि आप जो है 10-10 मिनट के छोटे वीडियोस बनाइए। अगर कोई 4 क्रेडिट का कोर्स है तो 10-10 मिनट के छोटे करीब 100 वीडियोस बनाइए उसके लिए। लेकिन वीडियो बनाने का ये मतलब नहीं कि क्लास में जो पढ़ रहा था वो आपने रिकॉर्ड करके आगे दे दिया। ग्राफिक्स यूज़ कीजिए, एनिमेशन यूज़ कीजिए, डीप टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा बदलिए अपने आप को। ये एक बहुत आवश्यकता है कि जिस कारण से वो इंटरेस्टिंग बन सके। इससे स्वाध्याय के अंदर मदद मिलेगी, क्योंकि बात ऐसी है कि कंटेंट की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिलीवरी उसकी फिल्म टाइप होनी चाहिए। हम एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से कुछ सीखें जहां टाइम जो है वो बहुत वैल्यू करता है। एक एडवर्टाइजमेंट 30 सेकंड की है, एक एडवर्टाइजमेंट 1 मिनट की है, उसके अंदर उसको सब कुछ प्रेजेंट करना है, अपना भाव भी देना है और अटेंशन भी रखनी है कि वो रहे एक बार जब उसके ऊपर यूजर आया। तो इस कारण से हमारे वीडियोस इस तरह के हों ग्राफिक्स के साथ में कि स्टूडेंट्स को उसे पढ़ने में, समझने में उसको अच्छा लगे और उसके बाद वो स्वाध्याय शुरू करे। तो वो जो इग्निशन का काम है, इंस्पिरेशन देने का काम है, इन्फ्लुएंस करने का काम है, वो ये वीडियोस करें। ऐसी कोई परंपरा डालिए। आज देश में बहुत कम जगह ऐसी परंपरा है, हम बहुत रूडिमेंट्री तरीके से इस पे चल रहे हैं। इसीलिए और असेसमेंट के नए मेथड्स, टीचिंग पेडागॉजी पे आपको काम करना चाहिए, ताकि देश को कोई दिशा हम दे सकें। आज के टाइम में छोटे छोटे वीडियोस से जो बात जाएगी आगे, और एक कोर्स में 100 वीडियोस बहुत हैं, 10 मिनट्स के। आप इस पे ज़रा विचार कीजिए, जिससे कि एक परिवर्तन की शुरुआत आप यहाँ से करेंगे। इसके अलावा कुछ स्किल सेंटर्स बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि आप कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी शुरू करें। छोटे छोटे स्किल बेस्ड कोर्सेज पे आप सर्टिफिकेट कोर्सेज शुरू करें और ट्रेनिंग भी दे बच्चों को। कुछ MOUs आप साइन कर सकते हैं। और एसओएल ने बहुत अच्छा इस देश के साथ किया है, नेशन बिल्डिंग में काम लिया। आपने ठीक बताया, देश को प्रधानमंत्री एसओएल ने दिया, कई मुख्यमंत्री दिए, अनेक मंत्री, सिविल सर्वेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट सब आप देते चले गए, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी दिए। और सबके मूल में क्या है? स्वाध्याय, सेल्फ लर्निंग से लोग आगे बढ़े। जो सेल्फ लर्निंग से बढ़ते हैं आगे, आपके मन में एक अलग तरह का इंटरेस्ट भी होता है। और वो बच्चों ने जब अच्छा किया है, ये जो उनका अच्छा करना है, ये हम सबके लिए प्रेरणा का कारण है। ये हम उनके लिए जितना अच्छा कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। मेरी आपसे लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वही कोर्सेज शुरू करें जिनकी आज 21st सेंचुरी में आवश्यकता है। जिनके लिए कि बच्चे दर दर भटक रहे हैं, ऐसे कोर्सेज शुरू करें।
और मैं तो मानता हूं कि आपके पास बहुत अच्छे कोर्सेज हैं जिस कारण से आपके पास एडमिशन होता है और रेगुलर की कई बार सीटें खाली रह जाती हैं। तो हम जब एनालिसिस करते हैं कि हमारी वो क्यों खाली रह गई और आपकी भर गई, तो जो डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज शेयर करने का वक्त नहीं है कि क्यों, लेकिन ये ठीक है कि आपने ऐसे कोर्सेज शुरू किए हैं जो बहुत डिमांड में रहते हैं। अच्छा, तो ऐसे भी शुरू कीजिए जो अपस्केलिंग, अपग्रेडेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग के काम आएँ। ऐसे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा हो सकते हैं जिससे दिल्ली के लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिले कि हम नई तरीके से नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीज़ों को सीख सकते हैं। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं, और ये स्वाध्याय भवन इसका एपिसेंटर बने, ऐसा हमको संकल्प लेना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।